इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ न्यू टैक्स रिजीम में मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में, या आप बोल सकते हैं आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो आप अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए 31 जुलाई 2024 तक। तो आपको अगर न्यू टैक्स रिजीम चूज़ करते हैं तो क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो जनरली तो ओल्ड टैक्स रिजीम में हर तरीके का बेनिफिट आपको मिल जाता है, चाहे वो सैलरी से रिलेटेड एग्जम्पशन हो, एचआरए हो, एलटीए हो, या और एग्जम्पशंस होती हैं। सिमिलरली बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं डिफरेंट सेक्शंस के अंदर। सेक्शन 80C के अंदर आप 1.50 लाख का बेनिफिट लेते हैं। 80D के अंदर आप मेडिकल इंश्योरेंस का बेनिफिट लेते हैं 25 या 50,000 का। 80E के अंदर एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट लेते हैं। इसी तरीके से 80G के अंदर डोनेशन देते हैं। तो बहुत सारी डिडक्शंस भी आपको मिल जाती हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको हर तरीके का बेनिफिट मिल जाता है। बट न्यू टैक्स रिजीम में बहुत सारे बेनिफिट आपको नहीं मिलते हैं। बट स्टिल न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको किस किस तरीके का बेनिफिट हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला बेनिफिट जो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर मिलता है वो मिलता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर फाइल करेंगे अपनी आईटीआर को, 2.50 लाख तक आपको किसी भी तरीके की जो है टैक्स की लायबिलिटी नहीं आने वाली है। वहीं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ये जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है इसको बढ़ाकर 3 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। तो अगर आप टैक्स स्लैब भी देखेंगे तो देखिए, टैक्स स्लैब को भी यहाँ वाइडर कर दिया गया है। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जो टैक्स स्लैब है वहाँ पर 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता। 2.5 से 5 आप 5% पे करते हैं। जो 5 से 10 होता है वो आप जो है 20% पे करते हैं, और 10 से अबव 30%। बट न्यू टैक्स रिजीम के अंदर क्या है, 3 लाख तक किसी भी तरीके का टैक्स नहीं है, जिसको आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलते हैं। और वहीं जब आप 15 लाख क्रॉस करते हैं तो उसके बाद आपको 30% टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को तो बढ़ा ही दिया गया है, 2.5 लाख से 3 लाख कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो स्लैब का बेनिफिट है वो भी यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलता है न्यू टैक्स रिजीम में एज़ कम्पेयर टू ओल्ड टैक्स रिजीम। तो ये बेनिफिट आपको दिया जाता है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। वहीं इसके अलावा देख सकते हैं आप, इसके अलावा जो बेनिफिट मिलता है दोस्तों, जो सरचार्ज है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। तो नॉर्मली ये ऐसे इंडिविजुअल्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है जिनकी इनकम 5 करोड़ क्रॉस कर जाती है। अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है तो यहाँ पर जो सरचार्ज लगता था वो 37% का सरचार्ज लगता था, जिसको रिड्यूस करके अब 25% जो है वो कर दिया गया है। तो ये बेनिफिट जो है नॉर्मली हायर इनकम वालों के लिए मिलता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो दिया गया है न्यू टैक्स रिजीम में वो दिया गया है दोस्तों रिबेट का। जो रिबेट आपको मिलती है सेक्शन 87A के अंदर। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको जो भी टैक्स होता है मैक्सिमम 12,500 का, उसकी रिबेट दे दी जाती है सेक्शन 87A के अंदर। बट न्यू टैक्स रिजीम के अंदर इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है, और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अब अगर आपकी टोटल इनकम, या आप बोल सकते हैं टैक्सेबल इनकम 7 लाख तक भी है, तो यहाँ पर जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी 25,000 तक, उसकी आपको रिबेट मिल जाएगी। तो न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है, आप बोल सकते हैं, तो आपको जो भी टैक्स लायबिलिटी होगी 25,000 तक की, उसकी रिबेट मिल जाएगी सेक्शन 87A के अंदर, और आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम में ये जो बेनिफिट मिलता है केवल 5 लाख तक का मिलता है। तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आप बोल सकते हैं आपको ये बेनिफिट दे दिया गया है। अगर आप 7 लाख तक की इनकम रखते हैं तो आपको किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट नहीं आपने की है, कोई अगर आप एग्जम्पशन नहीं लेते हैं, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप न्यू टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल करें, और 7 लाख तक की इनकम के ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स आपको नहीं पे करना है। वहीं अगर आप सैलरीड हैं और पेंशनर हैं तो उस केस में फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। 7.50 लाख तक भी आपकी अगर सैलरी है तो आपको किसी भी तरीके का टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट दिया गया है जनरली ऐसे पर्सनस के लिए जिनकी इनकम जो होती है वो 7 लाख तक होती है। वहीं अगर आप एक सैलरीड और पेंशनर हैं तो अब आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि ये बेनिफिट जो है पहले केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलता था। बट इस फाइनेंशियल ईयर से जो अब आप आईटीआर फाइल करेंगे 31 जुलाई तक, तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का 50,000 का बेनिफिट भी दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले पॉइंट में बताया था, वैसे तो 7 लाख तक कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत आपको नहीं होती है, क्योंकि आपको रिबेट मिल जाती है। बट अगर आप सैलरीड हैं और पेंशनर हैं तो आप ये बोल सकते हैं एज ए सैलरीड और पेंशनर, अगर आपकी इनकम 7.50 लाख तक भी है तब भी आपको किसी भी तरीके का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 50,000 की तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ही मिल जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट दोनों दिए गए हैं। उसके अलावा देखिए दोस्तों, फैमिली पेंशन का बेनिफिट भी आपको न्यू टैक्स रिजीम में मिल जाता है। तो जनरली अगर आपकी फैमिली पेंशन आती है तो यहाँ पर आपकी जो भी इनकम होती है उसमें से 15,000 रुपीज़ और 1/3 ऑफ द पेंशन अमाउंट, जो भी लीस्ट अमाउंट होगा उसका बेनिफिट आपको दे दिया जाएगा, इसकी डिडक्शन भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए, नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था अग्निवीर्स के लिए। तो ये जनरली जो आर्मी बैकग्राउंड के पर्सन हैं उनको ही ये बेनिफिट दिया जाएगा। तो सेक्शन 80CCH सब सेक्शन 2 के अंदर
अग्निवीर कॉर्पस फंड के अंदर जो भी कंट्रीब्यूशन किया जाएगा उसका बेनिफिट जो है अग्निवीर को दे दिया जाएगा। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट देखिए दोस्तों जो दिया गया है न्यू टैक्स रिजीम में, वो इंट्रोड्यूस किया गया है मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट। तो ये जो मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट है ये ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर नहीं मिलता, केवल और केवल न्यू टैक्स रिजीम के अंदर मिलता है। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे और आपकी इनकम 7 लाख क्रॉस भी कर जाती है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 7 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगता है, बट सपोज करें 7 लाख भी आपकी क्रॉस कर गई तो उस केस में भी आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट दे दिया जाएगा। सपोज करें मैं आपको एग्जांपल लेके चलता हूँ, आपकी इनकम जो है वो 7 लाख 1 है, तो 7 लाख 1 रुपये आपकी इनकम है। तो अब आपकी इनकम 7 लाख क्रॉस कर गई तो इस तरीके से आपको 25,000 की टैक्स लायबिलिटी निकल के आ जाएगी। बट क्योंकि आपकी इनकम 7 लाख से केवल 1 ही रुपया क्रॉस की है, तो मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट ये कहता है कि जो भी डिफरेंशियल अमाउंट होगा, डिफरेंस बिटवीन द टैक्स अमाउंट एंड द इंक्रीज इन इनकम ओवर 7 लाख, तो जो भी इनकम 7 लाख से क्रॉस की है 1 रुपया, और जो 7 लाख 1 रुपये पे आपका टैक्स बना 25,000 रुपया, तो जो इनका डिफरेंशियल अमाउंट होगा 24,999, उसका आपको रिबेट दे दिया जाएगा, सिर्फ 1 ही रुपया आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो डिटेल्ड में आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने जो है वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाएँ और देख लें। तो न्यू टैक्स रिजीम में जो पर्सन फॉल होते हैं दोस्तों, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर फाइल करते हैं और आपकी इनकम 7 लाख से मार्जिनली ही क्रॉस करती है, तो आपके लिए ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अंदर आप अपनी आईटीआर को फाइल करके अपना मैक्सिमम टैक्स जो है वो सेव कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो देख लीजिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों क्या होता है, नॉर्मली आपको अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में आप आईटीआर फाइल करते हैं तो जो होम लोन आपने लिया है उसका जो इंटरेस्ट का बेनिफिट है आप ले लेते हैं, चाहे आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट हो या सेल्फ ऑक्युपाइड हो, दोनों ही केसेस में ले लेते हैं और मैक्सिमम 2 लाख तक का बेनिफिट आपको मिलता है। बट न्यू टैक्स रिजीम में आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो केवल एक ही सिचुएशन में मिलेगा कि जो वो आपकी प्रॉपर्टी आपने जिसके ऊपर लोन लिया है वो लेट आउट होनी चाहिए। अगर वो सेल्फ ऑक्युपाइड है, मीन्स आप उसमें खुद ही रहते हैं, तो आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको मिलेगा केवल अगर आपने उस प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ा रखा है, मीन्स आपको वहाँ पर रेंटल इनकम आती है। और यहाँ पर फिर उस केस में जो इंटरेस्ट का पोर्शन है वो कम्प्लीटली जितना भी इंटरेस्ट आपने पे किया होगा, वो जो 2 लाख की लिमिट है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती है। मीन्स अगर आपका इंटरेस्ट 2 लाख से ज़्यादा भी है, सपोज 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, कितना भी इंटरेस्ट का अमाउंट होगा सारा ही आप डिडक्शन क्लेम कर लेंगे सेक्शन 24 के अंदर। बट आपकी जो प्रॉपर्टी है वो लेट आउट होनी चाहिए, सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं होनी चाहिए। और फाइनली एक लास्ट जो बेनिफिट मिलता है न्यू टैक्स रिजीम में दोस्तों, वो सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 2 के अंदर जो एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूशन किया जाता है एनपीएस में, अगर आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में है और आपका एम्प्लॉयर आपका कंट्रीब्यूशन कर रहा है आपका एनपीएस के अंदर, तो सेक्शन 80 CCD 2 के अंदर इसका बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये जो बेनिफिट मैंने आपको बताई ये न्यू टैक्स रिजीम में आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल करना चाहते हैं तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि न्यू टैक्स रिजीम में कौन से बेनिफिट आपको मिलते हैं। और वहीं मैंने एक अलग से फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है आईटीआर फाइलिंग को लेकर असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, तो वो फ़ोल्डर भी आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको आईटीआर फाइलिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड असेसमेंट ईयर 24-25। तो वहाँ पर ITR 1, ITR 2, ITR 4 पे ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। ITR 3 पर भी मैं जल्द ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।